first of all, you need to understand UPSC lectures. UPSC mention your syllabus Indian economy, not economics. Okay, economics is very vast syllabus, but Indian economy syllabus is very strong. So first of all, we need to understand our syllabus and nature of UPSC. Syllabus आपको पता है UPSC lectures. लास्ट ईयर से अगर आप लास्ट 10 ईयर से यूपीएससी का नेचर्स को आप फोकस करोगे, लास्ट 10 ईयर यूपीएससी लास्ट 10 ईयर में जो एमसीक्यू का पैटर्न जो चेंज हुआ है फिर एक टॉपिक में कम से कम एक मीन्स वर्ल्ड एमसीक्यूज अंडरस्टैंडिंग विद 3 टॉपिक्स मीन्स उसी में इन्फ्लेशन को रिलेट किया है, उसी में आरबीआई की पॉलिसी को रिलेट किया है और इसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिलेट किया है। पहले क्या होता था कि यूपीएससी अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो वो पुटअप करने का नेचर ऐसा था कि जो क्वेश्चन बनाया गया है वो क्वेश्चन आपका सिर्फ किससे होगा, बैंकिंग का है तो बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट टॉपिक। लेकिन आप हर क्वेश्चन में जब 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आर डिफरेंट टॉपिक्स, तो आप किसी भी टॉपिक को एलिमिनेट नहीं कर सकते। और टॉपिक के लिए भी आप 2 क्वेश्चन पे एमसीक्यू में उसमें 2 चीजों पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। फैक्ट्स प्लस फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स। लास्ट ईयर के एग्जाम में आप देखोगे तो वहाँ यूपीएससी ने न्यूमेरिकल को तब्दील कर दिया। वो न्यूमेरिकल आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, आप तो सिर्फ क्या था कि उसका आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मीन्स वो आपकी कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड द डेफिसिट बजट, हाउ टू फाइंड द फैमिली डेफिसिट, दैट इज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। फैक्ट्स में इसका यूज किया, उसने देखा यूज किया, तो आपको आपकी इतिहास में जो मेंटेन करना है वो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर साथ चलना, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लियर फर्स्ट स्टेज। सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो और 5 से 6 लाख में आपको जो आना है वो 10,000-15,000। कितने भी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो, आप क्वेश्चन को आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये कि आपकी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। यू नीड अ स्मार्ट एजुकेशन। वी नीड ओनली फोकस ऑन। आप किस मोटिव से यहाँ आए हैं, क्लास में किस मोटिव से आए? मोटिव क्या है इतना? लास्ट में आने का मोटिव आपका एक ही चाहिए, यू लिव इन लर्निंग प्रोसेस। नॉट ओनली मोटिव इज टू स्टडी या रीडिंग, I believe in learning process, not a teaching process. Because all of these are very good reading. आप कहीं से भी इतना सोर्स है, कहीं से भी कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। बट मेन चीज इज फोकस ऑन लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज आर नॉट अ टेम्परेरी मेमोरी, लर्निंग इज अ परमानेंट टेम्परेरी। लाइक बाइक चलाना सीखा है या पढ़ा है तो आफ्टर 3 मंथ्स भी आप क्या कर सकते हो, ठीक, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो आफ्टर 3 मंथ्स आप क्या करोगे, भूल जाओ। लेकिन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ऑन फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। फोकस इज वेरी प्लान्स और कॉन्सेप्ट। आई नहीं कहा से फैक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट एमसीआरटी वीडियो में पढ़ी आप में से हमारे स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी टॉपिक्स। एनसीईआरटी में 2 एनसीईआरटी को आपको फोकस करना है, से इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमी आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है, माइक्रो एंड स्टेट। आप नाइफ एर्थ में भी छोटा सा पार्ट्स है इकोनॉमी का, वहां से आप कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, वीक कर सकते हो। बट मेनली फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। ये है आपका स्टैटिक पार्ट्स, बट वी विल फोकस ऑन आल्सो डायनेमिक पार्ट्स। डायनेमिक पार्ट्स इट मीन्स न्यूज़पेपर में जी आती है
25/20 पेज की योजना है कुरुक्षेत्र। योजना है कुरुक्षेत्र। रीड की है किसी ने? परचेज की है अभी तक? योजना है, ये आपको हमेशा है मंथली आप तो परचेज करिए हो। 20 या 22 रुपीज की है। यहाँ टॉपिक जरूरी नहीं इकोनॉमिक्स का ही हो, यहाँ साइफाई टैक्स रिलेटेड भी टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ इन्वायरमेंटल रिलेटेड भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज फोकस ऑन योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन्स, ठीक है। देन यू शिफ्ट टू अदर मैगजीन्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर मस्ट योजना एंड कुरुक्षेत्र। यही है, लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस को फोकस रखो एंड टू क्लियर द योर टॉपिक्स, ऐसे सिलेबस आपके पास हो जो आप में टॉपिक किया है उसको क्लियर कीजिए, प्लस उसी टॉपिक का एमसीक्यू एंड प्लस मेंस के क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूपीएससी and you clear your MCQ and your mains answer writing, then your track is going straight forward. Otherwise, you distract always. फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर होने का जो स्टूडेंट्स का होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसी ट्रैक पे चलते हैं तो यूपीएससी की डिमांड है। अगर यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने आप को शिफ्ट करते होगे तो यू क्लियर इजीली यूपीएससी। अदरवाइज आप कितना भी उस पर रनिंग ट्रैक पे दौड़ते रहो, आप टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। टारगेट अचीव करना है तो नेचर यूपीएससी आपको समझना होगा। यूपीएससी आपसे क्या रिकमेंड करता है, यूपीएससी की खोज क्या है। यूपीएससी अगर इतना चलता है तो आपको 2 कदम और आगे क्या करना है, स्टेप जो है वो उठाने, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपका होगा उस टॉपिक में आपको क्या शुरू करके देखना है, उसका एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप पोर्शन ठीक कर पा रहे हो तो आप प्रैक्टिस सही हो, आप आंसर पुटअप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्ट ब्रॉड है। अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स या तो आपकी प्रॉब्लम होगी या मेरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दोनों में तो किसी की एक की होगी, या तो आपकी होगी या मेरी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरी प्रॉब्लम क्रिएट करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूपीएससी and to solve your MCQ with topic wise and answer writing with topic wise, and focus on newspaper also कि बहुत सारी टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स है, डाटा है, वो आपको कहाँ से पुट होंगे, न्यूज़पेपर। आपको नीड नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को पूरे को बेसिकली क्या कीजिए कि उसको हैंड राइटिंग में नोट्स में आप प्रिपेयर कीजिए, नो नीड। आया कोई टॉपिक रिलीवेंट है, कट किया, आपकी कॉपी में देख करो, ठीक है। टॉपिक वाइज ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की, पोल साइंस का पोल साइंस में, इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी में, उस पर अंडरलाइन कर दो। आपको लिखने का आपका टाइम जो स्पेंड होता है वो क्या हो जाएगा, सेव होगा। सेकेंड थिंग है आपकी कि आपको इस पे फोकस नहीं करना कि पीटी पे, आपको फोकस यहाँ पे करना है। भैया कौन सा के फोकस हो, आपको कौन सा के फोकस करना है। अननेसेसरी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है। क्लास का मोटिव यही होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग क्या हो आपकी, डेवलप हो। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी में जो आपने पढ़ा है सारे क्वेश्चन आपके मेंस में वही पुटअप हो, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट ब्रॉड है, उसकी थिंकिंग ब्रॉड है, तो आंसर क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है। ओके, 2 पार्ट से इकोनॉमी ना, economics and and very defined, but it's economy and what is the economics, ये 2 वर्ड्स हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। अगर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ हिंदी वर्ड्स। हिंदी वर्ड फिट मीन्स ये 2 ही वर्ड हिंदी में लिखे रहे, इसके अलावा कोई हिंदी वर्ड सी किया था दी ना। इकोनॉमी है, that is a Sanskrit language word, that is a Sanskrit, it means कॉन्सेप्ट यहाँ से देखना है, ट्रांसलेट इंग्लिश पे करते तो आर्ट प्लस में शास्त्र। शास्त्र तो सुना हुआ वर्ड, art means done in a word, art means
शास्त्र मीन्स साइंस, मीन्स नॉलेज। वेल कहाँ से मिलेगी? आप लोकल टैंक में चढ़ जाओ और वहां से पॉकेट मार लो। इट कैन पॉसिबल टू आना, या क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या करना होगा आपको? Without economic activity, you cannot earn a well. इट मीन्स उसको बोलते हैं आपकी एरिया। इट इज इकोनॉमी एक्टिविटीज। तो ज्ञान का होगा, नॉलेज का होगी। जब हम किसी चीज का क्या करेंगे अपने लेने के स्टडी करी। तो इकोनॉमिक इज अ साइंस। इकोनॉमिक इज अ साइंस टू स्टडी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब फोकस करोगे तो लिखोगा इकोनॉमिक इज ए साइंस विच ऑल द स्टडी ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। that is meaning the economic active. It means economics or the focus on the all economic activities. Economic activities का मतलब क्या है? कि इकोनॉमी इट मीन्स यहाँ पे कि एक इकोनॉमी के ड्यूरेशन में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? प्रोडक्शन करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग करते हो, कंजप्शन करते हो एंड डिसइन्वेस्टमेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गवर्नमेंट का फोकस किस पे है? प्रोडक्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, कंजप्शन पे, अदरवाइज डिसइन्वेस्टमेंट पे, और बैंकिंग में सेम। इसके अलावा किसी और एक्टिविटीज की बात करते हैं गवर्नमेंट? क्योंकि इकोनॉमिक में एक्टिविटीज यही है। कौन कौन सी? तो इकोनॉमिक इज अ साइंस in which study of all economic activities. That is the meaning of economics. Second word is economy. What is the meaning of economy? Let's just break करके देखते हैं। ये ऐसा ही होगा ब्रेक। इसका मीनिंग क्या होता है? अभी आप तो वे, और इसका मतलब ये सिस्टम्स एंड ये इट मीन्स, और सिस्टम होते हैं तो वहाँ क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के रूल्स इंडिया में का, चाइना में, सी में, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान में, वो श्रीलंका में, इट मीन्स वहाँ की इकोनॉमी क्या करती है? डिफाइन करती है रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जस्ट लाइक अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने मंत्री के हाथ शो कर रहा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन। वो टैरिफ को क्या कर यूज कर रहा है, इम्पोज कर रहा है। तो इट मीन्स इकोनॉमी के पास क्या है? पावर है। क्या बना रही? क्या rule? Economy is a defined rule of economic activities. Economy is defined a rule of economic activity. Economic activity is defined on the base of the other countries. Capitalist, socialist या मिक्स, उनके ऊपर क्या होती है? वो कि बैंक जिस कंट्री का नेचर जैसा है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नेचर भी वैसा है। Economy is a system where our rules are related to define economic activities. तो लिखिए, economy is a system where rules related to economic activities are defined. That means के दो वर्ष जो लिखते हैं आपने, दो वर्ष में एक चीज हुआ क्या? What is the meaning of economic activity? Any possible circulation of bad and any activity in which there is a movement of money. Your weight of it means all the economic activity is the main objective to earn a money, yeah, profit. That is the meaning of economic activities. I am coming here by way of the TVs. Way of the TVs. It is a main objective. Nhiều यहाँ ले तभी लोग क्या इशू का बेओपैथी क्या है? अमेरिका टॉपिक मैं मेल ऑफ द पीस फुल मेरा उद्देश्य जो है कि आपने बताया कि आप क्या करना है? सीट अंदर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की टू मैं आई विल लर्न यू एंड आई यू गॉट अप मनी सेम इट इज
इकोनॉमी में दो तरह की आप एक्टिविटीज देख रहे हो, में एक गवर्नमेंट फोकस करती है सोशल वेलफेयर की, इसीलिए क्या है कि देयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव यू अर्न नॉट द प्रॉफिट नॉट द अर्निंग, द मेन ऑब्जेक्टिव increase the life standard of people. Life standard of people. So, economic activities is the main objective to earn a profit or money. बिकने की जो और ये कोई डिफाइन करने की बुक नहीं है, बस बेस कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो वी कैन डिफाइन इन 5: प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, सेविंग एंड disinvestment, right? Production, investment, consumption, disinvestment. और ये कंटिन्यू उनका मेन ऑब्जेक्टिव किसको होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. Reason, if anybody process is decline, then the economic on the separate from growth rate, inflation. Example, in duration of COVID-19, you see that the production level is decrease. It is true. Production level decrease. Then the production level of decreasing, then the economy income also decrease. A better. When income is decreasing, then consumption also and saving, then investment also decrease. Impact, directly impact. After COVID-19, government to focus on investment. We replace the investment, then investment increase, then production are also decrease, increase, increase. When production increase, then income also, and consumption also, saving also increase. It means कि प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में किसी में भी एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, देन द डायरेक्टली इम्पैक्ट टू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लाइक सेकंड एग्जांपल, इन ड्यूरेशन ऑफ कोविड-19, ओटीटी प्लेटफॉर्म डिमांड से हुई की एपीड हुआ, चल कंजप्शन क्या रहा उसका इंक्रीज हुआ. जैसे इकोनॉमी में कंजप्शन हुआ वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट आल्सो increase. Then the level of income also increase. यानी कि it means तो डायरेक्टली क्या करता है हमारे यहाँ, किसी में भी चेंज होता है वो डायरेक्टली अदर एक्टिविटीज को क्या करती है, इम्पैक्ट. तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन है. सर्कुलेशन का मतलब इट मीन्स कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पर फोकस होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट जनरेट है तो इनकम क्या हो जाएगी. तो इसलिए वी विल नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. एनीबॉडी कैन बी डिफाइन दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूसिंग गुड्स. गवर्नमेंट आपको पीडीएस से सिस्टम के द्वारा क्या दे रखी है, फूड क्या दे रखी है, राइस, व्हीट, शुगर. Anybody, if a government to provide us sugar cane in a vessel, can we use like the raw material? Production तो वो भी हुआ है क्वेश्चन से भी चीज का, बट आपकी प्रोडक्शन कौन सा होगा, इस फिनिश. क्या वो फिनिश. It means you can make our utility creation in the raw materials. Creation of utility. Example. शुगर भी किसमें कन्वर्ट करते हो, शुगर केन टू कन्वर्ट इन अ sugar, that is called production. Basic understanding, sugar cane to convert in a sugar, that is press. It means that is the, you can say that is the inputs to convert in outputs, also the production. Second, sugar cane क्या है आपके पास, रॉ मटेरियल. और रॉ मटेरियल में क्या करोगे आप, यूटिलिटी क्रिएशन करो. क्या करोगे, जैसे यूटिलिटी क्रिएशन होगा दैट इज द कन्वर्ट इन गुड्स, एंड गुड्स इज फुलफिल द डायरेक्टली कंज्यूमर बेसिक नीड्स या वांट्स.
That is the meaning of products. कोई नहीं कम्युनिटी जो हमारी बेसिक नीड्स को या वांट्स पर डायरेक्टली क्या करती है, फुलफिल करती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ products. Production is a raw material you convert in a serious. It is input to convert in a of out. And second is the utility creation in the raw material, yeah, substances. Yeah, substances take place or raw materials, and that is the second words. The create a utility creation in a substances that is the convert in a goods, and goods is directly fulfill the consumer basic needs. Yeah, what? That is the meaning of production. That's it clear? तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखो है. प्रोडक्शन मीन्स creating utility in substances oblique raw material and converting it into commodity so that human needs oblique wants can be fulfilled. In other words, short form is to input to convert in a out. Example, sugar cane to convert in a sugar. Low water is converted in a. Now what is the role of production? Role of production क्या रोल प्ले करता है? It provide a two sense. Provide होती है. It is helpful in increasing in GDP. if प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी तो जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा. टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. टू इंक्रीज इन लाइफ स्टैंडर्ड करता है. टू हेल्प इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में क्या करता है, हेल्प करेगा. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज. इट मीन्स द प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है. टू हेल्प डिक्रीजिंग इन करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका व्यापार में जो घाटा है उसको भी क्या करता है, ये कम तक. तो इट इज हेल्प इन कंट्रोल द करंट अकाउंट. यस, करंट अकाउंट डेफिसिट. इट मीन्स यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है उस पर पीछे रीजन एक ये भी है कि यूएसए को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेरिजन इम्पोर्ट. तो वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर. इसलिए वो टैरिफ का क्या दे रहा है, दैट इज द स्पेस, दैट इज द रोल ऑफ प्रोडक्ट्स. That's it, clear? When I use a flowchart, you also the use of flowcharts. Okay. First pointer to help in the production of goods and services. Second, to help in exports. To increase in help in exports. Second is to help increase in GDP. And to help to decrease in a current account deficit. To create and to increasing the life standard of it. That's clear? That is the role of product. Second is investment. What is the meaning of investment? Investment is the market risk. जनरली एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को टू कैटेगरी में डिवाइड करके करें. कितनी कैटेगरी में, टू कैटेगरी. फर्स्ट इज रियल इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. रियल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. Now, what is the meaning of real investment and where it can be defined? So, example लेते हैं, example से समझते हैं. Practical. I have 100 rupees. I have 100 rupees. To start a makeup pen, or with the help of 100 rupees, I will make a कितने 10 pen. बना, ठीक है. अब मेरे को मार्केट को इसमें क्या करना भाई, सेल. तो कितने का सेल दूँ, 8 रुपीज के हिसाब से सेल कर सकता हूँ भाई, लॉस होता हूँ. तो कितने का सेल दूँ, दैट Anything more है. anything more than 10. I will 12 rupees. My capital is, यही है ना मेरी कैपिटल. पहले कितने की कैपिटल थी, अब कितने की होगी, 120 rupees. ओके, इट मीन्स कितने एडिशनल आए,
to create a additional capital formation. To create a additional capital formation. हुआ? इन्वेस्टमेंट किसी किया जाता है? क्रिएट एडिशनल कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन. इट मीन्स आप कहीं पर भी अगर अभी आगे मार्केट सम्राट, अगर आप मार्केट के कहीं का पिन 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी मोटिव होगा कि 100 रुपीज से 120 या 130 रुपीज का आपके क्या मिली. ऐसा ही कभी भी आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपको 100 रुपीज के ओनली 90 रुपीज मिल जाए. इट पॉसिबल. तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ कैपिटल फॉर्मेशन. बट आई हैव अदर चांस कि आई विल इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर मार्केट. यस या नो? आई विल बाय 10 शेयर. अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो कर सकता. किसी कंपनी के कितने शेयर खरीदिए मैंने? 10 शेयर परचेज किए. देन आई विल परचेज अ 10 शेयर. देन तो मैं कितने का सेल करता हूँ इसको? 1 to यानी कि 12 रुपीज के हिसाब से. तो यहाँ पर भी कितना क्रिएशन हुआ? 20 रुपीज एडिशनल कैपिटल फॉर्मेशन हुआ. तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा और इकोनॉमी के लिए बेस्ट कौन सा? इसमें प्रोडक्शन इज मोर बेसिस. रियल इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि इट्स क्रिएट employment and production of goods and services. I have no any job opportunities. या मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो मेरे पास क्या क्रिएट नहीं हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट और प्रोडक्शन भी क्रिएट नहीं हुआ. दैट इज अ रियल इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स I create a capital formation and increase in production and employment. So real investment is the part of GDP, but financial investment is not a part of GDP because there is no create a employment as production of goods as. तो इसलिए रियल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा दैट इज द पार्ट ऑफ GDP and financial investment is not a part of G. That's a clear? So real investment it means is referred to create a capital, additional capital formation and increasing your employment and production. That is what real investment. In financial investments, it's create a capital formation, but not change in a production and employment. So, real investment is the part of GDP and financial investment is not a part of G. तो याद रखना GDP के पार्ट में कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा? वो पार्ट इंक्लूड होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है? प्रोडक्शन का. और एम्प्लॉयमेंट क्या करता है उससे? चलने. री इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ऐसे गिनत लिख सकते हो. इन्वेस्टर्स जो होगा एक तो आप किसी भी कंपनी के आप सुबह 9:30 बजे बैठिए और वहाँ पैसे लगाइए. ठीक है? यू आर नॉट अ जॉब पर्सन. Real investment is referred to that to create a additional capital formation and increase in the level of production and employment. Financial investment means that which create additional capital formation, but